भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर है। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी भी है। अगर भारत के मंदिरों की बात करें तो उसमें भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो कि गुजरात के वेरावल में स्थित है, जिसका इतिहास जानकर आप दंग रह जाओगे। सोमनाथ मंदिर कब बना और इसको किसने बनाया, वो आज तक एक गहरा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अगर पुराणों की माने तो सोमनाथ मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। मतलब चंद्रदेव ने सबसे पहले इस मंदिर को बनाया था। हालांकि यह मंदिर कब बना इसका उल्लेख कहीं नहीं है। चंद्रदेव को एक श्राप मिला था जिसके चलते वो अपनी रोशनी को खो रहे थे और इसी से बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और यहीं पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनाया। सोम का मतलब है चंद्र और इन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका मतलब है चंद्रमा का स्वामी। सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था। ये मंदिर गुजरात की शान हुआ करता था। यहाँ पर कई हजारों पंडित और श्रद्धालु आते थे। भगवान शिव का यह मंदिर सुंदरता के साथ साथ अपने खजाने के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़ी शांति और खुशी से रह रहे थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। 1025 AD में जब अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी ने गुजरात पर हमला किया, तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, लेकिन इसकी तैयारी कई साल पहले ही शुरू हो गई थी। साल 1017 AD में अल-बुरानी नाम का एक अफगानी यात्री गुजरात आया। उसने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती और सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में लिखा। ये किताब जब महमूद ऑफ गजनवी के हाथों लगी, तब लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उसने ठान लिया कि वो सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूट लेगा और उसे तबाह कर देगा। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में भगवान कृष्ण का स्यमंतक मणि छुपाया गया था। ये एक ऐसा मणि था जिससे कभी भी सोना चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का मानना था कि इसी मणि के कारण सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही स्यमंतक मणि की खबर महमूद ऑफ गजनवी तक पहुंची, वो उसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वो सीधे गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर स्यमंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देख उसके होश उड़ गए। उसने अपने सैनिकों को आगे भेजा। तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लॉर्ड स्टोन। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी और इसी कारण से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद गजनवी ने पत्थरों को तोड़कर लॉर्ड स्टोन को निकाल फेंका, जिसकी वजह से शिवलिंग जो अभी तक हवा में था वो अचानक से जमीन पर आ गया। कहा जाता है कि मंदिर की कई दीवारें और हिस्से सोने से बने थे। महमूद ने मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के कई हिस्से अपने साथ ले गया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। इस लड़ाई में कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। महमूद ऑफ गजनवी ने मंदिर से सभी हीरे जवाहरात और सोने चांदी की संपत्ति चुरा ली। मंदिर को पूरी तरह से तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ ही वो हजारों लोग जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस दिलाई। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर को एक और हमले का सामना करना पड़ा। अपनी तलवार से वार कर मैंने 50,000 काफिरों को जहन्नुम पहुंचा दिया। दिल्ली सल्तनत का बेरहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी शान के साथ ये ऐलान किया। 12वीं सदी में हुए हमले ने फिर से एक बार इस मंदिर की नींव को हिलाकर रख दिया। खिलजी ने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए थे और मासूम लोगों पर कई अनगिनत अत्याचार किए थे। उसके हाथ कई बेगुनाह लोगों के खून से सने हुए थे। सन 1299 में खिलजी ने उलग खान के साथ मिलकर गुजरात पर हमला किया
उस समय वाघला वंश के राजा कर्ण गुजरात पर राज कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी और उसकी सेना का सामना किया, लेकिन खिलजी की नज़र सोमनाथ मंदिर और उसके खजाने पर थी। वो सोमनाथ मंदिर को तबाह कर और उसके खजाने को लूट कर अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था। हाथों में तलवार लिए लाखों की सेना, हाथी, घोड़े और तोपों के साथ खिलजी ने सोमनाथ पर हमला किया। राजा कर्ण अपनी सेना के साथ खिलजी से लड़ने के लिए तैनात थे। उनके साथ कई आम लोग भी अपने शहर और मंदिर को बचाने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े थे, लेकिन खिलजी की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखे सभी कीमती सामान को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर लाशें बिछा दी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद और भी कई लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, लेकिन हर बार गुजरात के राजाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आज तक लगभग 17 बार हमला हुआ और लगभग 7 बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। करीब 200 सालों तक वीरान पड़े रहने के बाद इस मंदिर को 1951 में एक बार फिर से बनाया गया। जिस सोमनाथ मंदिर को आज हम देखते हैं वो इस मंदिर का 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे 1951 में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई की मदद से बनाया था। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अनसुनी, अनकही और रहस्यों से भरी कहानियाँ जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।